बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से क्रिकेट का मेला कल से लाहौर में शुरू हुआ और आज इस मेले के दो मजीद मैचेस खेले गए। एक मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में और एक मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो मैच खेला गया उस मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने पेशावर ज़ल्मी की मजबूत टीम को 16 रन से शिकस्त दी, 206 रन बनाने में कामयाब हुई थी। आज पेशावर ज़ल्मी की टीम और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम सिर्फ 16 रन पीछे रह गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने पेशावर ज़ल्मी को हराया और पेशावर ज़ल्मी सिर्फ 16 रन पीछे रह गई। उनके कप्तान बाबर आजम ने अगरचे निस सेंचुरी बनाई, लेकिन एक ओवर में जो 2 विकेटें गिरी जो अबरार अहमद ने ली, जिनमें बाबर आजम और कैडमोर की विकेटें शामिल थी, वहीं से पांसा पलटा। और बाबर आजम ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जिस तरीके से साइम अयूब रन आउट हुए उस वक्त मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त था और उनका रन आउट होना जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस लिहाज से आज एक मैच तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जीती 16 रन से, लेकिन दूसरा मैच जिसमें तवक्को की जा रही थी कि बड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स ने ये मैच 55 रन के वाज़े मार्जिन से जीता और इस तरह उसने इस टूर्नामेंट का आगाज़ शानदार अंदाज से किया। आज के इन मैचेस के हवाले से बात करेंगे, PSL के हवाले से बात करेंगे, जो खिलाड़ी आए हैं उनके हवाले से बात करेंगे, जो स्ट्रैटेजी है टीमों की उसके हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, और उनके साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर। इन दोनों से बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, पहले तो कराची किंग्स के मैच पर बात करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ। मुल्तान सुल्तान्स ने जिस तरीके से आउट क्लास किया कराची किंग्स को, बिखरी बिखरी नजर आई कराची किंग्स की टीम। हालांकि टॉस शान मसूद ने जीता और उनको खिलाया और टारगेट के लिए जा रहे थे कराची किंग्स वाले, लेकिन टारगेट नहीं अचीव कर सके। देखिए, आपने कल से अभी तक 3 मैच हुए हैं और आपने एक चीज़ का वाज़े फ़र्क देखा होगा, कप्तानी का। ग्राउंड के अंदर जो कप्तानी अच्छी करेगा या अच्छे डिसीजन लेगा अच्छे टाइम पे, उसकी टीम को फेवर जाएगा और इसमें कोई डाउट नहीं। रिजवान बड़े स्मार्टली मूव करते हैं अपने प्लेयर्स को, वो बैटिंग में हो या बॉलिंग चेंजेस में हो, इवन फील्डिंग जहां हॉट स्पॉट होता है जिसपे अहम कैचेस आते हैं, स्पेशली उन टारगेट्स को प्लान किया जाता है। स्पेशली किस हवा से, किस तरफ हवा ज़्यादा है उस तरफ से स्पिनर को लेके आना है, नहीं लेके आना है, ये स्ट्रेटेजी ग्राउंड में दिख रही थी। ये कहीं ना कहीं उसको कप्तानी का एडवांटेज जाता है। आप देखें, मैं कल से एक बात कर रहा हूँ, 200 रन बहुत होते हैं सर। आज 185 पे मैच जीत गए ना वो। उससे मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जितने अभी तक प्लेयर खेलने कल से अभी तक सबसे हल्के नाम के जो बॉलर थे वो मुल्तान के पास थे, मगर सबसे अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग उन्होंने की। अब्बास आफरीदी नहीं, देखें पिछले साल की प्रोडक्ट है सर। अगर आप देखें बड़े बड़े मोहम्मद अली वो पहला सीजन PSL, अभी SPL उनमें, उससे पहले T20 में उन्होंने किया। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने 100 मैच खेले में, किसी ने 70 मैच खेल रहा है, कोई 8 लीगें खेल रहा है। ये भी सर अभी आए, पिछले साल से ये वो कलंदर के कैंप से हाईलाइट हुए हैं ये। तो देखा जाए अच्छी कप्तानी और उनको ब्रीफ, बॉलर्स को अच्छी ब्रीफ किया वो कि आपने एक्चुअल बॉल क्या करनी है, हम आपसे चाह क्या रहे हैं। देखिए, मार हर बॉलर को पड़ती है, T20 गेम ही एंटरटेनमेंट का है, मगर अच्छे प्लानिंग और डिसीजंस। सही। तनवीर, आप क्या कहेंगे, आज जो जिस तरीके से कराची किंग्स की टीम हारी, उनका कप्तान तब्दील हुआ, उनका हेड कोच फिल सिमंस आ गया और कराची किंग्स ने एक बड़ी हाइप बनाई हुई थी। आज मैं देख रहा था कि 4 एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे कराची किंग्स जीतेगी, लेकिन उल्टा हो गया। और जिस तरह से टॉस जीतकर शान मसूद ने मुल्तान सुल्तान्स को पहले खिलाया, आप समझते हैं उनके जहन में क्या था? क्योंकि वहाँ तेज़ हवा भी चल रही थी, उनके जहन में क्या था कि वो टारगेट को अचीव कर लेंगे बैटिंग को उनकी देखते हुए? देखिए, जो पिछले मैचेस हुए हैं उस हिसाब से तो हर कप्तान यही सोचेगा कि मैं टॉस जीतूं, पहले फील्डिंग करूं, फिर उसके बाद हम रन चेज करने की कोशिश करें। लेकिन मुल्तान की जो पिच है वो कज़ाफी स्टेडियम और रावलपिंडी से बहुत डिफरेंट है। ये वैसी पिच नहीं, आपने देखा स्विंग भी हो रहा था, बॉल बल्ले पे आ रहा था, लेकिन उस तरीके से नहीं आ रहा था जैसा कज़ाफी स्टेडियम या पिंडी के ग्राउंड पे आता है। हम कराची किंग की बॉलिंग की बात कर रहे थे कि जी कराची किंग की बॉलिंग बहुत अच्छी है, मीर हमजा है, हसन अली है, ठीक है, शमसी हैं, 2 स्पिनर्स इनके मेन हैं, शमसी और नवाज, वो दोनों एक्सपेंसिव रहे। अगर हम शमसी की बॉलिंग को देखें, उन्होंने 4 ओवर में 45 रन, नवाज ने सिर्फ 1 ओवर किया है।
तो ये देखें ना जी आप, बिल्कुल इन ये पिचेस नवाज के ने ऊपर एक ओवर में 11 रन दिए और तबरेज शम्सी ने 4 ओवर में 45। इन पिचेस के ऊपर हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि जिसके पास अगर स्पिन अटैक अच्छा है तो इनके पास तो स्पिन अटैक बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद इवन तीसरा शोएब मलिक भी है, 2 ओवर में 10 रन दिए। तो अगर इनके पास स्पिन अटैक अच्छा था तो क्या हुआ? बात यह है कि अगर रन्स देखे जाए, आप इस स्पिन अटैक को अच्छा कहेंगे तबरेज शम्सी और नवाज, जबकि नवाज से सिर्फ 1 ओवर कराया गया। देखिए तबरेज शम्सी तो टॉप का बॉलर इतना है, महंगा T20 साबित, 48 रन मैं दिए। यही तो कह रहा हूं ना, हम कहते हैं कि इन कंडीशंस पे आपके पास एक एक्सपीरियंस स्पिनर्स होने चाहिए। नवाज तो दुनिया भर की क्रिकेट खेलता है, लीग खेलता है, सब खेलता है, फिर क्यों नहीं 4 ओवर कराया तो पूरे? उसकी वजह यह है जो मैंने कल या आज सुबह बात की थी कि देखिए ये पिचेस ऐसी हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स के एक्सपीरियंस बॉलर की भी मार लगेगी, ठीक है, क्योंकि जाहिर पता है पिचेस बहुत सीधी है। सीधी है। खुर्रम, आप क्या कह रहे थे कि जिस तरीके से जो इनके पास बॉलिंग अटैक का अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें कि आपने सही कहा मोहम्मद अली इतना तजुर्बाकार नहीं था, और उसके अलावा अगर आप इवन देखें अब्बास देख ले सर, अब्बास भी डेविड विली एक था एक्सपीरियंस है तजुर्बाकार। और उसने डैमेज किया, मगर ऐसा उसने नहीं किया कि उसके कोई वेपन से डैमेज हुआ है, सिवाय वो एक बॉल जो 7 को उसने की है, वो भी शॉर्ट पांव से खेलते हैं, छोटे एक तो उनकी हाइट छोटी है और छोटे कदम से खेलते हैं, इसलिए वो डिसीव हुए, उनका फुट मूवमेंट हिल ही नहीं है। अगर वो क्लिप चलाई जाए तो अगला जो पांव था वो एक जगह स्टिल था और बॉल सामने से मूव कर गया, इतना बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। मगर ये कह लें कि एक्सपीरियंस प्लेयर है। डिसीजन सही था, टॉस जीतकर पहले उनको बिल्कुल गलत सर, बिल्कुल ऐसा बनता ही नहीं। आप देखें टॉस जीत के अगर 10 के एवरेज से खेले आप उनको दें, या उन्होंने 185-86 की, ये करते, ये डैमेज नहीं करते। आपकी बॉलिंग पे अगर डाउट देखें, यहाँ आपने ना डर शो किया, ये आपने बहादुरी शो नहीं कॉन्फिडेंस है इसका मतलब। हाँ, बेसिकली आप चाह रहे थे हम बैटिंग से जीत जाए, विंस है, शान है, शोएब मलिक है, मतलब आप बैटिंग पे रह, नवाज आ गया, हम संभाल लेंगे। देखें जितने भी प्लेयर हैं विद रिस्पेक्ट, कोई भी इनफॉर्म नहीं है। विंस भी 2 साल से स्ट्रगल कर रहा है हर लीग में, वो इंग्लैंड की टीम में भी नहीं, इंग्लैंड के इवन काउंटी उसका सीजन बहुत बुरा गया है। सिवाय शान के आप उठा के जितने प्लेयर हैं, शोएब भाई ने जो इनिंग खेली, इनके साथ अगर इनिंग बिल्ड करने वाला होता क्यों नहीं अच्छा रिजल्ट होता। तनवीर, शोएब मलिक की बात करें, अक्टूबर 1999 में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेले और अब 2025 आ गया। अभी तक वो अगर चले इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, लेकिन तकरीबन 25 साल से वो क्रिकेट खेल रहे, फिटनेस ज़बरदस्त है। तो आज जो उन्होंने बैटिंग की, जो उनके 50 से ज़्यादा रन थे, वो समझते हैं अगर वो भी नहीं होते तो 130 भी नहीं कर पाती कराची किंग्स की टीम। देखिए हर प्लेयर का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। T20 क्रिकेट में भी लाइक शोएब मलिक हो गए, डोसन हो गए, बाबर आजम हो गए, ये इस किस्म के प्लेयर भी आपको T20 क्रिकेट में चाहिए। लेकिन इन ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको जब मैच खत्म करना है तो उसके बाद आपके पास ऐसे प्लेयर हों गैप में स्ट्रोक्स खेले, आप देखें शोएब मलिक ने, उनका गेम है ही इसी तरह ही। वो छक्के भी लगाते हैं, वो गैप शॉट्स भी बड़े जबरदस्त खेलते हैं, मतलब इकोनॉमी जितनी चाहिए होती है उस हिसाब से खेलते हैं। लेकिन इनके साथ कोई ऐसा प्लेयर हमें अभी कराची किंग में नजर नहीं आ रहा। अगर आप ये सोचें कि शोएब मलिक के साथ नवाज रह के ये मैच जिता देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कैरून पोलार्ड सर वो चले हुए कारतूस है, सर वो चले हुए कारतूस है, आप उनके ऊपर नहीं सुने। मैं बात का इंटरप्ट कर रहा हूँ। किरण पोलार्ड तो छोड़ चुका, लास्ट ईयर वो मुंबई का बैटिंग कंसल्टेंट था, अभी अमेरिका में मुंबई ने टीम डाली हुई है। मैं यही बोल रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। टीम सिलेक्शन जो ड्राफ्ट में हुई है ना, वो है ही नहीं सही। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मैं देखिए आप उनका बंच तो उठा के देखेंगे, ये उनकी बेस्ट 11 थी। देखिए जब ड्राफ्ट में इसको पिक किया था, मैं उसी टाइम ही कह रहा था कि आपके पास ओवरसीज, ये पिक क्यों हुआ है क्योंकि आपके पास ओवरसीज प्लेयर्स ही नहीं आ रहे। तो जब ओवरसीज प्लेयर ही अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर आप पोलार्ड जैसे लड़कों को पिक करेंगे ना। देखिए कराची किंग में हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है, आपके कोचेस चेंज हो जाते हैं, आपके कप्तान चेंज हो जाते हैं। अब पता नहीं ये क्या कहते हैं, फ्रेंचाइज के जो लोग हैं, ओनर्स हैं, वो शोएब मलिक ने भी कप्तानी की है, खुर्रम याद होगा, बाबर आजम ने भी कप्तानी शुरुआती तो सबके, तो आप सबके हालात तो देखे ना क्या है, इनसे टीम बनती नहीं है, ड्राफ्टिंग में पता नहीं क्या जो है वो कर रहे होते हैं। देखिए ये रन्स जो है ना, ये रन्स इतने बुरे रन्स नहीं थे चेज करने के लिए, 185 हो सकते थे। और हम दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी उनकी जो मुल्तान की जो बॉलिंग है वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं या नहीं खेले, अगर कोई लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट भी कुछ अरसा खेल लेता है ना, या वो लीग्स क्रिकेट भी खेलता है, तो उसके पास बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमने किस तरह बॉलिंग करनी है, किस तरह बॉलिंग नहीं करनी है। तो मतलब
अच्छा एक चीज मैं और बोल दूं, देखिए अंडर 19 की प्लेयर्स की बात होती है ना, देखिए इमर्जिंग कैटेगरी सुने ना, रखी है ना। देखिए सुने, अंडर 19 प्लेयर्स की बात होती है ना, मैं ये कहता हूं कि आप जो पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर्स होते हैं ना, आप सारे उठा के ना पीएसएल में डाल दिया करो। उसमें से अगर कुछ 4, 5, 6 आपको बहुत अच्छे टैलेंटेड लगते हैं, आप उनको लेके आओ, उनको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस, लेकिन यहां से आपने फिर पाकिस्तान नहीं खिलानी, आप उनको थोड़ा सा ये माहौल दो, उसके बाद आप डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके जाओ। इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, आप तो हमेशा ये केस प्लीट कर रहे थे कि जी इमर्जिंग कैटेगरी खत्म कर दें, खत्म कैसे करेंगे? मैं इमर्जिंग प्लेयर्स के अंडर 23 प्लेयर्स की विद रिस्पेक्ट मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं। वो उनकी ना सोच बदल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज हो रहा है, ये मेरी पर्सनल नहीं है। यहाँ खेल कर वो समझते हैं हम पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। उनकी पहली प्रायोरिटी ये हो गई है पीएसएल। भाई हमारी आज भी यही है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। उनकी पहली प्रायोरिटी अच्छा, बस पीएसएल की किसी फ्रेंचाइज में चले जाओ। अच्छा, उसकी एक और वजह भी है, अब यही पाकिस्तान अंडर 19 के जो प्लेयर्स खेल रहे थे, ये सारे जूनियर प्रीमियर लीग के लड़के हैं। जूनियर प्रीमियर लीग में सारे आए थे, उसमें से ये सारे सिलेक्ट हो गए। वो तो एक दफा हुई ना, देखो एक दफा हुई ना। देखो मैं ये जो आप बात कर रहे हो ना, मैं लीग तो अब रमीज राजा गए, अब जूनियर लीग ये जो बात कर रहा है ना, ठीक है, पूरी दुनिया में तो यही ये कैटेगरी रखी जो हुई बात है है ना, मैं उसी बात को लेके आगे चल रहा हूं कि आप बिल्कुल इन्हीं के ऊपर ना चल पड़ो। जो अच्छे प्लेयर्स आप समझते हो, उनको तजर्बा देने के लिए दें, उसके बाद आप डोमेस्टिक क्रिकेट में ले जाएं उनको। हम इस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन और PSL 9 2 मैचेस आज हुए, उन दोनों मैचेस के हवाले से बात करें। मेरे साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद। ब्रेक के बाद इन दोनों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर, एक टेस्ट बैट्समैन, एक टेस्ट फास्ट बॉलर, इन दोनों से हम बात कर रहे हैं, खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से। और आज जो 2 मैचेस हुए, हम पहले अब थोड़ी सी बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। पेशावर ज़ल्मी की टीम 3 फाइनल खेली है अगर आप देखें, और एक मरतबा पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट भी जीती है। और डैरन सैमी पहले उनके साथ खेलते थे, अब उनके साथ हेड कोच थे, बाबर आजम उनके कप्तान है। क्या लगा आपको पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग आपको नजर आई? जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास स्पिनर्स बड़े अच्छे थे, अबरार अहमद, अकील हुसैन, पेशावर ज़ल्मी फास्ट बॉलर्स पे ही रिलाई कर रही थी। सर फास्ट बॉलर सर 150 145 वाले को थी, मीडियम फास्ट बॉलर है। ये 135 130 वाले ये बैठे हैं, पूछ लें अगर मैं गलत कह रहा हूँ। 130 वाले को आजकल फास्ट बॉलर बोल देते हैं, 7-2 छक्के वाला मिल गया ऑलराउंडर। ऐसा नहीं है। जितनी भी इस टाइम ऑनेस्टली बात की जाए, पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पिछले टूर्नामेंट में उनकी बॉलिंग इस टूर्नामेंट के मुकाबले में बहुत बेहतर थी, मगर इस टूर्नामेंट में वो चीज़ नहीं है। आई होप कि ये आगे अच्छा परफॉर्म करें, क्रिटिसाइज नहीं है, मगर जो इनकी टीम में अभी दिख रहे हैं ये, क्योंकि पहले मैच में बेस्ट टीम खिलाता है इंसान, ये उनकी बेस्ट बॉलिंग लाइन है। ये देखें, ल्यूक वुड से 4 ओवर कराए, 4 जीशान से, जीशान भी अंडर 19 का जो हम बात कर रहे थे। ये आमिर जमाल सिर्फ 2 ओवर उन्होंने किए, उनकी पिटाई हुई। सलमान इरशाद उन्होंने बेहतर बॉलिंग की। सर पूरे टूर्नामेंट में ना 3-4 प्लेयर आप देख लीजिएगा, मैं आपको नाम बता देता हूँ विद रिस्पेक्ट, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, एक आध और है। आप इनका जब मैच खत्म हो 4 ओवर पूरे किए नहीं किए, और कितने 4 ओवर करके कितने रन दिए, जिनको ऑलराउंडर बोल रहे हैं ना, 130 125 वाले को ऑलराउंडर, और फास्ट जेन्युइन फास्ट बॉलर भाई साहब 150 वाले को फास्ट बॉलर। ठीक, तनवीर क्या कहेंगे ये इनकी अगर बॉलिंग को देखें आप? देखिए इनकी बॉलिंग जो नजर आ रही है, इसमें सलमान इरशाद ने 3 आउट किए हैं, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है। अपने एक्शन की वजह से भी उनको बहुत फायदा होता है। यॉर्कर्स बड़े अच्छे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेला है। मैं उसी तरफ ही आने वाला था कि ये लड़का लीग्स खेलता है, इसको बड़ी समझ है और एक्शन की वजह से भी इनको पिक किया जाता है। उसके अलावा डैन मोजले को आप देख लें और साइम अयूब, आप इनके ऊपर यार आप अपना बॉलिंग अटैक बना रहे हो, ऐसा कभी नहीं चलेगा। ये तो मेरे ख्याल में ये तो ऐसे बॉलर है, इनको तो 3 ओवर में 50-50 रन होने चाहिए थे। एक चीज है, ठीक है। उसके बाद मैं मोहम्मद जिशान की बात करता हूँ, अंडर 19 से आया, बहुत तेज है, हाइट है, ये है वो है। एक ही मैच में उसने अंडर 19 में दुबई की जो वो थी इनका जो ग्राउंड है, मेन ग्राउंड ही जो बाहर नहीं, इसने ICC वाला 19 वर्ल्ड कप में इसने अच्छा परफॉर्म किया। तो मोहम्मद जीशान, उबैद शाह, अली रजा, 3 बॉलर्स थे जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म। अभी जब ये पहला मैच खेला है, इस मैच खेलने से पहले ही
हम सब ये सोचने, हम सब मतलब जो खिला रहे थे वो ये सोच रहे थे कि शायद ये पता नहीं क्या कुछ करके देगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत मुश्किल क्रिकेट होती है। इस पूरी बॉलिंग लाइनअप में इरशाद और लुक वुड जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नजर आते हैं। उसके अलावा जो है नहीं है। आमिर जमाल की मैं बार बार बात कर रहा हूं कि इनके ऊपर पेशावर ज़ल्मी बहुत ज्यादा रिलाई करती है। आज 2 ओवर बैटिंग की वजह से हाँ, तो जब रन्स दोगे तो भाई कप्तान आपसे बॉलिंग थोड़ी करवाएगा। इतना रिलाई करती है। पिछले टूर्नामेंट में 3 मैच खेला टोटल। मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं, स्टार बन के आया वापस। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वो T20 की परफॉर्मेंस से वो टेस्ट मैच में चलेगा, वहाँ अल्लाह ने उनसे परफॉर्म करा दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक पाकिस्तान को डायमंड मिल गया। पाकिस्तान में कोई सिलेक्शन मेरिट पे होती है? क्रॉस टॉक नहीं सुने, पाकिस्तान में कभी सिलेक्शन, कितनी सिलेक्शन ऐसी जो मेरिट पे होती ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये वहां खेल के आ गया, अब उसकी किस्मत अच्छी थी, जो भी थी इसने परफॉर्म कर दिया। खुर्रम, अगर आप देखें इनकी स्पिनर क्यों नहीं है इनके पास कोई इतना ये बहुत जबरदस्त सवाल किया। इनके पास स्पिनर ही नहीं। और लास्ट टाइम याद हो आप और मैं, हम लोग हैरान थे कि इनके पास वो था क्या नाम है, मुजीब और एक और स्पिनर, दोनों स्पिनर बेंच पे थे, वो खिला नहीं रहे थे। इस दफा स्पिनर ही नहीं है। मतलब समझ नहीं आ रहा। फास्ट बॉलर पे रिलाई कर, फास्ट बॉलर भी 150 वाला नहीं है ना इकबाल भाई कि गेम चेंजरों को अब टाइम मिल जाए ना, वो करता है 145 पे बॉल, वो पता चल रहा था, उसका खिलाना बनता था। पूरे टूर्नामेंट में अभी 23 बॉलें उसी ने की है, कल की है। और आप आगे देखिएगा, मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई है नसीम की और हसनैन की। ये जैसे मैच खेलते रहेंगे आप, इनका रिदम आता रहेगा। हसनैन भी पिटा ना, नहीं पिटा तो, मगर एक पाकिस्तान का एसेट है। 150 पे हर बॉलर बॉल नहीं कर रहा इकबाल भाई। इन दी एंड पाकिस्तान टीम में जाएगा ना, वापसी आ रहा है, 1.5-2 साल के बाद वापस आ रहा है। तनवीर बात तो सही कर रहा है कि जो प्लेयर जिनकी वापसी हुई, जैसे नसीम शाह हुए या मोहम्मद हसनैन हुए, ये तो फ्यूचर प्लान में है ना पाकिस्तान के, जो आइंदा आने वाली सीरीज है। तो आप देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स पर अब तक जो 3 मैच हमने देखे, ज्यादातर इन्हिसार जो है टीमों ने फास्ट बॉलर्स पे किया। देखिए, हमने नसीम शाह के बगैर भी पाकिस्तान मैचेस खेला, बॉलर्स खेले, जैसी तैसी परफॉर्मेंस दी नहीं दी खेले, हसनैन के बगैर भी खेले। देखिए, मेरी नज़र में ये प्रोफेशनलिज्म है। आप आए, ठीक है, इंजरी के बाद है, सब कुछ है, अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं करते तो भाई आपकी जितनी भी पेस है आपकी जगह नहीं बनती है। आप डे बाय डे खेल रहे, जिस तरह मैंने नसीम की बात की थी, ठीक है शायद वो प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेला, कभी कभी शायद उसको गैप दे के खिलाएं, लेकिन भाई आपने अगर वापसी कम बैक करना है तो आपको एक इंपैक्ट डालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप 3 आउट करके दे दें, 4 आउट करके दे दें, आपका रिदम एक अच्छा नजर आना चाहिए, आप बॉलिंग अच्छी करते हुए नजर आए, ये चीजें हसनैन और नसीम की तरफ से नजर आए। अब अगर आप इनकी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर बॉलिंग देखें, मोहम्मद आमिर पहले कराची किंग्स में थे, अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स को उन्होंने ज्वाइन किया, और उसके अलावा अकील हुसैन, हसनैन, वसीम जूनियर, हालांकि आज वो पिटे अबरार, इनकी बॉलिंग एज कम्पेयर टू पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग के ज़्यादा इसकी मतलब एक्सपीरियंस भी थी और इसमें डेप्थ भी नजर आ रही थी। इकबाल में पहले तो मैंने देखा नहीं था ये वसीम का, वो स्टैट्स देख लिया अभी जो मैंने बात की है, 49 रन। मतलब ये इनको खिला के बनाया जा रहा है, और जो बनी बनाई प्रोडक्ट्स है ना, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे या मिली नहीं है। कौन इनको खिला रहा है? सर, जो कप्तान की गुड बुक में है तो खेल लेना। बाबर ने इनको अगर सपोर्ट किए तो इन्होंने वैसा रिजल्ट नहीं दिया है। इतनी मैचेस इनके मैच 50 के करीब मैच तो हो गए होंगे, अंदर बाहर, इन आउट दोनों। प्लेइंग की बात नहीं कर रहा हूं इनके, ये 2 साल से तो टीम का रेगुलर हिस्सा है। लेकिन अब तो क्वेटा में आ गए ना, अब तो क्वेटा में आ गए, अभी भी इनका वही है। अभी देखना 4 ओवर 49 रन, आगे भी देख लेगा। और ये सर्किल के बॉलर नहीं है। रायली रोसो ने आज जो कप्तानी की, वो तो रन इतने थे, ये मैच जीत गए, वरना उन्होंने कप्तानी इतनी खास, अबरार गेम चेंजर, आप उसको बाद में ला रहे। मैं हैरान हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है। जो वहां मौजूद भी है वही बता दें भाई, ये एक यूनिक चीज है और हम इस पे बैंक कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में लोकल प्लेयर्स को बहुत अच्छा जानता है। तो आप क्या कहेंगे तनवीर, जिस तरह से बॉलिंग को यूटिलाइज किया है रायली रूसो ने? देखिए, जिस तरह हम क्वेटा की बॉलिंग देखें ना, तो हम तो इस तरह ये समझ रहे हैं कि इनकी बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग, हम मुश्किल में डाल देंगे। लेकिन 206 रन की है इन्होंने, और उन्होंने दूसरी टीम ने 190 रन की है। इसका मतलब क्या है? बॉलिंग तो अच्छी है, लेकिन मैं जिस तरह बात कर रहा था कि इन पिचेस पे जितनी अच्छी बॉलिंग भी हो, अगर मार पड़ने लगेगी, मार पड़ेगी। मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं कि इब्रार ने जब कैडमोर को और उसको बाबर को आउट किया था ना, उसके बाद 2 बॉल आई थिंक बाकी थी 16वें ओवर की, आपको आसिफ अली को भेजना चाहिए था। आपको ये क्या नाम है उसको, रोमवेन पावल आया नहीं, इनका जो वो बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, क्या नाम है उसका, डैन मोजले, उसको नहीं भेजना चाहिए था। देखो उसकी रीजन है, आसिफ अली का पीएसएल में एक इंपैक्ट है, ये पता है कि यार ये कुछ भी नहीं करेगा और बहुत कुछ कर देगा, ठीक है। इब्रार का हमें पता है
कि वो प्रेशर में, इब्रार क्या कोई भी स्पिनर ऐसी फ्लैट पिच के ऊपर प्रेशर में आएगा, और उस टाइम आसिफ अली ने आते ही हिट करनी थी। अगर आसिफ अली का 2 बॉलों में से पहली बॉल पे छक्का लग जाता तो फिर वो बॉलर घबराता है, और 2 छक्के अगर लगा देता मैच बन जाता था। हम कैसे बैटिंग ऑर्डर सही रखा उन्होंने, आप समझते हैं? बहुत सारे सवाल आते हैं ना, वो क्वेश्चन मार्क है बैटिंग ऑर्डर में, आप टीम सिलेक्शन में, 11 में, इवन बेंच पे जो बैठे हैं, आपका कोई भी ऐसा गेम चेंज, मैंने आपको बोला सिर्फ 2 पे खेल लें, एक बाबर आजम पे और कैटमोर पे, बस ये आप बैटिंग में आप और बॉलिंग में आप मुझे एक का नाम बता दें, ये आपको मैच लाएगा, हाथ में देगा मैच। आप कोयटा की 5 बॉलर देख लें, आप खुद बोलेंगे नहीं आमिर गेम मूव करता है, हसनैन कर सकता है, पेस है, फिर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर अबरार है, मतलब अकील हुसैन है, मतलब एक दिख रहा है, 4-5 ऑप्शन है। यार मैं हैरान इस चीज को, इकबाल भाई साहिम अयूब बॉलिंग करने आ गया, स्पिन 3 ओवर कराए उससे, मैं समझ नहीं आया, फर्स्ट वो चेंज हुआ है तो स्पिनर जो आया वो साइम आया है। मतलब सोचें कप्तानी किस लेवल की हो रही है। मैं इंसान सीखता है, आपने पाकिस्तान के लिए कप्तानी की है, आप सीखते तो है ना, बैटिंग में माशाल्लाह आपका ग्राफ में कहाँ चला गया, सीख के ही है ना, तो कप्तानी में क्यों नहीं लर्निंग प्रोसेस इतना स्लो है? एक जो ने बताया, मैं ब्रेक में देखो, मैं कप्तानी सही नहीं की ना, मैं इसमें कप्तानी की बात नहीं करता। क्यों? चेंजेस जो किए उस पे कौन करेगा? कप्तान करेगा या कोच आगे करेगा? मैं कप्तानी की बात इस वजह से नहीं करता क्योंकि उसके पास स्पिनर तो देखो है कौन, तो भाई टीम उसने सेलेक्ट की है ना, 11 रुकनी टीम, गुड, बिल्कुल सही, उसने सेलेक्ट की, स्पिनर है नहीं, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं। मोहम्मद अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मेरे कप्तान ने कहा आसिफ अली चाहिए, तो फिर दिया, पूरी टीम उनके ही कहने से पिक हुई है। जी एक मिनट मेरी बात सुने, देखिए भाई हर चीज कप्तान के ऊपर नहीं होती है, कोच भी होता है, सारे लोग होते हैं, ड्राफ्टिंग में और लोग भी बैठे होते हैं। पाकिस्तान का कप्तान रहा है 4 साल, बेशक पाकिस्तान का कप्तान रहा है। ये देखें, बाबर आजम के आगे मोहम्मद अकरम ने बोला कि आप ये नहीं ये कर लें। नहीं देखिए बात सुने, आप भी पाकिस्तान और मैं साथ खेला हुआ हूं। पाकिस्तान टीम में भी इसके साथ यही हुआ, कप्तान चेंज हुआ, उसके बाद टीम का क्या हाल हुआ सबके सामने। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में हर चीज कप्तान के ऊपर नहीं होनी चाहिए। कहा जा रहा है, हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें HBL PSL 9 के हवाले से, जोश जगा दे जो अब एक ट्रेडमार्क बन चुका है एक्सप्रेस न्यूज़ का, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, चाहे PSL हो, हर जगह जोश जगा दे की स्पेशल जब ट्रांसमिशन हम करते हैं तो उसका नाम ही जोश जगा दे होता है। और वाकई में जिस तरह से हमारी गुफ्तगू हो रही है, दोनों ही हमारे मेहमान जो हैं बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब गुफ्तगू के सिलसिले को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये बताएं खुर्रम, आप हंस रहे हैं, ये बताएं कि अब जो रायली रॉसो को कप्तान बनाने का फैसला दुरुस्त है या नहीं? नहीं देखें, मुझे ऐसा लगता है गलत फैसला था, क्योंकि देखें जितवा दिया टीम को आज उन्होंने, तो एक मैच जीतने से ये टूर्नामेंट जिता देगा तब भी फैसला गलत है सर। मैं ये नहीं बोल रहा वो आ गया तो सब सही हो जाएगा, टीम जीतती है। क्रिकेट ये स्क्वॉश तो है नहीं सर, या बैडमिंटन तो है नहीं, या आप अकेले खेलेंगे, अकेले जीतेंगे, अकेले हारेंगे। टीम जितवाती है, टीम की सिलेक्शन अच्छी हुई, उनकी बॉलिंग पूरी थी, अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा एग्जीक्यूट किया। आप देखें ना, आज हम कल बात कर रहे थे किसकी, सऊद शकील की, आज उसने ओपन की कैसा खेला वो, अच्छा खेला। उसको बोलते हैं वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। क्या हुआ, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था वो। नहीं, लेकिन जिस तरीके से सऊद शकील ने बैटिंग की और उसने बाकायदा, यही मैं बोल रहा हूँ सर, किसी के ऊपर टैग लगा देना ये गलत है जब तक उसको प्रूव ना कर दे। वो संदीप क्या कहेंगे सऊद शकील के बारे में? देखिए रायली रूसो तो नहीं रन करवाए ना इसको, क्योंकि खेल रहा है काफी अरसे से और डोमेस्टिक खेल रहा है और सबको पता है कि ये फॉर्म। रायली रूसो सही बनाया कप्तान? नहीं, मैं तो उसके हक में हुई नहीं ना, मैं तो कह ही नहीं रहा था कि उसको कप्तान होना चाहिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, बात नहीं सुनी नदीम? नहीं, मुझे क्या जरूरत है, मेरी कोई सुने ना सुने, मुझे को देखना नहीं चाहता, सुनेगा क्या? शुरू में तो आप उसके साथ थे, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स के एम्बेसडर बनकर गए हुए थे। नहीं, एम्बेसडर नहीं बन के गया था, ये गलत इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने दी। तो आप थे वहाँ, मेहमान थे उनके? हाँ, वही मेहमान था, एम्बेसडर वगैरह मैं नहीं बन के गया था। देखिए बात यह है कि जिस तरीके से सऊद शकील ने बैटिंग की है, जैसन रॉय तो करता हुआ रहा है, क्या रायली रूसो कप्तान था हर जगह पे जो उसने रन किए, ऐसी बात नहीं है। प्लेयर अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है। डिसीजन तो लिया ना रायली रूसो ने कि इसको ओपन भेजा जाए। देखिए ये तो मैनेजमेंट का, देखिए इसमें मैं फिर वही बात करूंगा
अभी यहाँ पे कप्तान की बात आई ना, लेकिन मैं अभी भी कप्तान की बात नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूँ कोच के बीच में ही आ रहा हूँ। देखिए कोच कप्तान डिसीजन मिल के लेते हैं, किसको ऊपर कराना है किसको नीचे कराना है। उसने परफॉर्म करके दे दिया, उसने सबके मुंह बंद कर दिए कि आपने मुझे 33 मैचेस में कुछ नहीं दिया, ना खिलाया आपने, मुझे मौका मिला मैंने पहले वो कोयटा की टीम में भी था। आज के मैच में भी देख लें कोयटा की, सिर्फ ऊपर के लड़कों ने रन्स किए हैं, नीचे के लड़कों ने रन्स नहीं किए। हर मैच में आप देख लें आपके ऊपर के 3 लड़के कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, नीचे के इतने अच्छे नहीं है। शोएब मलिक ने कर दिए, डोसन ने कर दिए, उसके अलावा ऊपर के लड़के ही रन्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है इन 3-4 मैचेस से ये आइडिया हुआ कि अगर सर्किल में अगर आप पकड़ते हैं ऊपर के 2-3 प्लेयर्स को, आप फिर मैच को पकड़ सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा रन हो सकते हैं। देखें 6 ओवर में 70 रन, आप मुझे बताएं ना, पावर प्ले में अगर सर्किल की जो जिस तरह तनवीर बात करें तो 6 ओवर में 70 रन। आप समझते हैं सर विवियन रिचर्ड्स का भी रोल होगा कि बैटिंग ऑर्डर को बनाने में कोयटा ग्लैडिएटर्स? नहीं, मैं टीम का पार्ट रहा हूँ, उनका वो खुद एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हाँ, ये जरूर होता है नेट पे प्रैक्टिस पे वो बैक करते हैं आपकी बैटिंग को, लेकिन सजेशन नहीं देते, मगर ऐसा कोई नहीं है। हाँ, ऐसा इनसे ऐसा कोई पूछा नहीं जाता ना, इतना कोई वो खास इस चीज़ का वो इंटरेस्टेड है। मगर मेन चीज़ ये जितना वो इन्वॉल्व होते हैं मैच के दौरान और प्रैक्टिस एरिया में, स्पेशली कोई नेट पे बैटिंग कर रहा होता है वो खुद आते हैं। बहुत बड़ा नाम है, रिचर्ड आपके पास आके खड़ा हो और आपकी बैटिंग को देखा, वैसे ही बहुत खुश होते हो। तो ये तो है। जहाँ तक रही सऊद शकील की बात, सऊद शकील ने अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे और वो अपने स्ट्राइक रेट पे काफी टाइम से काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आज किया है इनका, मैं बोलूं इस सीजन में भी, इवन टेस्ट मैच में भी अगर आप देखें वो कम से कम बॉलों पे ज्यादा रन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पैटर्न चेंज हो रहा है अब, तो ये उसकी इंप्रूवमेंट दिख रही है। और दूसरी बात ये कि सर्किल के अंदर जब आप पे अटैक होता है, इसका प्लान बी होता है जो कि बिल्कुल नहीं दिखा, क्योंकि आपकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ ही नहीं थी। सच्ची बात तो ये, अगर डेप्थ होती, या अब आप देखें ना, स्पिनर लगाया तो साइम आया, साइम पक्का बॉलर नहीं है, हम बात कर चुके हैं तनवीर। लेकिन अगर हम बात करें जेसन रॉय और सऊद शकील, इन दोनों ने तो शुरू में जो रन्स किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल ओवर्स हैं जिसमें स्पिनर्स आते हैं, हमने देखा जब भी स्पिनर्स आते हैं तो रन्स बनाने की रफ्तार कम होती है। जिस तरह से शुरू होता है, तीनों मैचेस में हमने देखा जिस तरह से शुरू होता है ऐसा लगता है 200-250 रन्स करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद तो जो मिडिल ओवर वो इंपॉर्टेंट है, और उन मिडिल ओवर्स में जिस टीम के पास अच्छे स्पिनर्स होंगे आप समझते हैं वो वाइटल रोल प्ले करेंगे। देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह पेशावर की बॉलिंग है ना, इन्होंने तो कोई 220-30 रन करवा देने, इस तरह लग रहा था जिस तरीके से वो जा रहे थे, लेकिन वो रन्स रुक गए, ऊपर नीचे 1-2 आउट हुए जिसकी वजह से जो है वो रन्स रुके। देखिए स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें। हमने मैचेस भी देखे थे, शमसी की जिस तरीके से मार लगी, या नवाज की 1 ओवर की उसने 10-11 रन दिए। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिनर मार, अच्छा स्पिनर मार नहीं खाएगा, लेकिन अच्छे स्पिनर का आपको ये फायदा जरूर होता है कि मुश्किल कंडीशन में उसके पास वेरिएशन बहुत होती है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है, मार लग रही होती है, वो गिरता नहीं है, ये उसके पास। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ ही होती है कि जब आपके बॉलर एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो कप्तान बड़ा रिलैक्स होता है। वो आधी से ज्यादा चीज उसको बताता है कि भाई मुझे ये फील्डर चाहिए, मैंने ये करना है, तो कप्तान भी बड़ा रिलैक्स होता है। बाबर रिलैक्स है क्या? नहीं, बाबर के पास तो बॉलिंग ही नहीं है ना भाई, बाबर क्या रिलैक्स होगा, बाबर के पास बॉलिंग ही नहीं है, ठीक है ना। आप किसी को भी कप्तान बना दें। अभी मैं फिर वही थोड़ी सी बात करूंगा कि देखिए पाकिस्तान टीम से बाबर को हटाया, उसके बाद क्या हुआ, वही लड़के, ठीक है, ग्रुप की बात हो रही थी ना, वही आए लड़के, वही लड़के जो बाबर की कप्तानी में खेल रहे थे। क्या हुआ, देखिए जब तक अभी जिन टीम, दोबारा बाबर कप्तान बन सकता है, तो ये भी मेरे साथ, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे हिसाब से उसको कप्तान नहीं बनना चाहिए। वो बिल्कुल चुप करके साइड पे हो जाए। उसको जितना कुछ बुरा करने की कोशिश की थी, वो रेपुटेशन, इज्जत वो अल्लाह देने वाला, वो उसको मिल रही है। देखिए बात ये है, इन्हीं मैचेस के अंदर जो पीएसएल के चल रहे हैं, जितनी टॉप बॉलिंग लाइनअप है, जिस दिन उनका दिन नहीं होगा उनकी मार लगेगी, लेकिन अच्छा स्पिनर आपके वहां होना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे आप? सर दो टीमें ऐसी हैं जो अपनी स्पिन अटैक से मार खा रही हैं। एक पेशावर ज़ल्मी, एग्जैक्टली, और दूसरी ये टीम लाहौर कलंदर, दोनों के पास नहीं है। तो अब मिडिल जो ओवर होता है ना, वो आपको स्पिनर निकाल के कल सलमान फयाज को उन्होंने खिलाया, वो नहीं ना, पहला दूसरा मैच, फिर वो टैलेंट, फिर डोमेस्टिक भी नहीं खेला हुआ वो, मतलब एक रॉ को उठा के लिया, सही है, अल्लाह करे वो परफॉर्म करे आगे, मगर रॉ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे थोड़ा वैसी प्रेशर होता है बंदे के ऊपर। टीवी पे मैच आ रहा है, बड़े बड़े 2 टीमों के अलावा बकिया 4 टीमों के पास अच्छे स्पिनर हैं, बेहतर स्पिनर है। आप कोयटा की देख ले, अबरार है, अबरार ने इतनी क्रिकेट नहीं खेली है, मगर पाकिस्तान टीम में इन आउट हो रहा है। फिर यूनिक चीज है, बीच में बॉल करा, अभी टाइम चल रहा है, फिर अकील वो इतना जबरदस्त है,
हर लीग खेल रहा है जिस तरह राशिद खान खेल रहा था। तो अभी बाज़ाहिर सबसे अच्छे जो स्पिनर्स हैं वो इन्हीं के पास हैं। अभी एक ये चीज है। दूसरी चीज ये इकबाल भाई मैं ऐड करूंगा, आपने देखा होगा कितना स्मार्टली रिजवान ने मूव किया है, बहुत चीप डील। उन्होंने शान को रिप्लेस किससे किया? फैसल अकरम से। अभी वो खेलेगा, वो यूनिक स्पिनर उन्होंने उठा के बेंच पे रख लिया कि ये हाथ से ना निकल जाए। हमारे पास ऑप्शन में एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो यूनिक हो। वो यूनिक बॉलिंग एक्शन है और चाइना मैन है, जिस तरह ये शमसी बहुत अच्छा टैलेंट है। आपने देखा है फैसल अकरम को? मैं एक आध दफा देखा, मैं खेला हूं सर उसके आगे, ज्यादा नहीं देखा। लेकिन देखें चाइना में जो बॉलर है ना, जो मेरा क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, अनऑर्थोडॉक्स जिसका बॉलिंग स्टाइल होगा वो मुश्किल। मेरा जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है, अगर आप उसको नहीं भी देखेंगे तो आप किसी भी चाइनामैन बॉलर के बारे में आप देख के ये कह सकते हैं कि यार ये मुश्किल डाल सकता है, क्योंकि वो एक है ही मुश्किल किस्म का बॉलर। वो बात की बात है कि उसको जगह पे गेंद नहीं करनी आती, ये क्या है, वो बात की बात है। लेकिन एकदम से आपके माइंड में आएगा नहीं यार इसको खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो जरूर वो एक आध मैच में मैंने देखा है, लेकिन अच्छा है, बुरा नहीं है। तो यही चीज मैं कहता हूं कि अगर कोई यंग लड़का है, वो आपको एक्सेप्शनल टैलेंट लगता है, आप जरूर उसको लाएं और खिलाएं। कई यंगस्टर्स को आप एकदम डाल देंगे तो क्या होगा? नहीं। देखिए हमारा सिस्टम बड़ा अजीब किस्म का है, हम हर किसी को खिलाते हैं भाई। एक्सेप्शनल जो बॉलर, मैं हमेशा एक चीज बात बोलता हूं, जो 150 पे 90 प्लस या 150 पे फास्ट बॉलर बॉल करने वाला, आप जरूर डालें उसको। अगर कोई स्पिनर एक्सेप्शनल टैलेंट, मुश्किल एक्शन, आप उसको जरूर, जैसे आज हसनैन को इन्होंने खिलाया ना, जरूर डालें। हम क्या करते हैं, हम बैट्समैन को भी डाल देते हैं बीच में, जो थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग कर। भाई बैट्समैन को टाइम चाहिए। बैट्समैन या तो बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट हो, आप उसको लेके आते हैं तो समझ आती है, वरना वो जो डोमेस्टिक। आप ऐसा बैट्समैन क्या समझते हैं? बैट्समैन को तो टाइम चाहिए और बॉलर को आप डाल सकते हैं। तनवीर की बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, इनकी बात से बिल्कुल 100% 200% सही बात कर रहे हैं। जिस तरह आप बैट्समैन की ले लें, साइम आया था ना, एक यूनिक चीज थी, उसको ओपनर नहीं भेज रहे थे। मैंने आपके शो में बैठ के बोला था कि साइम को जिस दिन ओपनर भेज दिया, हारिस से जिस तरह की इनिंग चल रही है, इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसकी एक आध इनिंग खराब है और साइम ने एक आध 50 कर दिया, ये रिप्लेस हो जाएगा, आज देख लें वो कहाँ है और वो कहाँ। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि टॉप के क्रिकेटर्स को जिनके बड़े नाम है। कैरून पोलार्ड तो आज थे, लेकिन ये तो बता रहे थे कि मुंबई के साथ, गालिबन मुंबई इंडियंस के साथ वो है कंसल्टेंट। तो अब इसमें भी बात करेंगे कि बड़े नाम नहीं आए, जो प्लेज आए हैं, क्या वो अपना प्राइम टाइम गुजार चुके हैं और पीएसएल में वो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए आए? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने बात की दो मैचेस जो आज खेले गए, जिसमें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने पेशावर ज़ल्मी को हराया और मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को शिकस्त दी। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाने वाला है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और लाहौर कलंदर्स अपना पहला मैच 8 विकेटों से हार गई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। तो कल के मैच के हवाले से बात करते हैं। खुर्रम, चेंजेस देखते हैं लाहौर कलंदर्स की टीम में, जो आप दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं, जो इनका वीक लिंक है एक अच्छा स्पिनर ना होना। बिल्कुल, और ये बहुत कमी महसूस कर रहे हैं सिकंदर रजा की, जिस तरह की उसकी वो आ जाएंगे मेरे ख्याल में आज उनका शायद IL T20 के बाद। वो जबरदस्त अभी फॉर्म में, उस तरह का प्लेयर अगर आपके पैकेज में हो, बैटिंग भी कर लेता है, बैटिंग सर बहुत डायनेमिक बैटिंग कर रहे हैं वो। अभी नॉर्मल प्लेयरों वाली बैटिंग नहीं कर रहे हैं, वो सिंगल हैंड मैच जिता देते हैं जिस मैच में वो रहते हैं। साथ में बॉलिंग उनकी अच्छी है, एक आध ओवर होता है, मगर वही वाली बात है, ये बॉलिंग से मार हमेशा में नहीं, कभी मैं लाहौर कलंदर की बॉलिंग ही उनकी लेकिन आपने सिकंदर रजा की बात की। सिकंदर रजा तो सियालकोट में पैदा हुए, फिर जिम्बाब्वे शिफ्ट हो गए और वो पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट का इंटरव्यू देने गए थे। फिर आई साइड उनकी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गए। फिर उनके वालिदैन ने उन्हें पढ़ने के लिए जिम्बाब्वे भेज दिया। पहले वो चाह रहे थे कि इंग्लैंड सेटल हो जाए, लेकिन वहाँ नहीं हो सके, और फिर घूमते फिरते वही सिकंदर रजा जो सियालकोट में पैदा हुए, पाकिस्तान के खिलाफ खेले और अब जिम्बाब्वे के टॉप के क्रिकेटर। अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। आज दुनिया की एक बहुत बड़ा नाम है और बड़ा परफॉर्मर है, तो हमारी तो बेस्ट विशेष है उनके साथ। मगर ये कह लें कि लाहौर कलंदर कल थोड़ा सा चेंज दिखेगी, मगर इनको थोड़ा सा बॉलिंग में मुझे लग रहा है उस लड़के को शायद ये कल ड्रॉप करें, वो जो कल खेला था लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर फैयाज, थोड़ा सा यूनिक है, मगर आप इतना रिलाई नहीं कर सकते आप इतने बड़े मैच। तनवीर, कल कोयटा से मुकाबला है, बैक टू बैक कोयटा मैच खेल रहा है,
आज भी कोयटा खेला, कल भी खेलेगा। नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, लेकिन चले मान लिया T20 Excuse नहीं क्रिकेट है। है, अब एडवांटेज किसको होगा, आप ये क्या समझते हैं? देखिए, बड़ी टीम जब पहला मैच हारती है नीचे तो गिरती है, और उसके बाद उनके पास, जिस तरह हमने बार बार बात की है, देखिए स्पिनर्स की बात हो रही है, लेकिन मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, जब उनके फास्ट बॉलर भी फॉर्म में नहीं है उनको भी उठना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 दफा जो जीते उनकी फास्ट बॉलिंग के साथ स्पिनर भी थे। ऐसा नहीं है सिर्फ राशिद खान थे या सिकंदर रजा थे, आपको क्रूशियल टाइम पे जमान ने जितवाए मैचेस। हारिस रऊफ ने लास्ट ओवर में स्लो वन, तेज बॉलिंग, यॉर्कर्स करके, शाहिद शाह की खुद अफरीदी ने फॉर्म अच्छी अच्छी बॉलिंग थी। की। इन दोनों फास्ट, स्पेशली रऊफ और उसकी बात करूंगा, इनकी वो फॉर्म नहीं है, वो चीज नहीं नजर आ रही। लेकिन पहला मैच है ना, एक मैच, अभी आप इनको देखें ना, 9 मैच खेलने नहीं, टोटल। लास्ट 2 साल से भी पहला मैच ही खेल रहे थे, लेकिन फॉर्म अच्छी थी, पेस अच्छा था, स्विंग बहुत अच्छी थी, तो वो मिसिंग नजर आ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि लाहौर कलंदर अगर इस टूर्नामेंट में आगे जाना है, और अगर इनके तो उसके स्पिनर, फास्ट बॉलर्स को परफॉर्म करना वो तो होगा करना है, लेकिन टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें, चेस पे जाएं वो, क्योंकि पहले, लेकिन माजी में वो चेस हाँ, नहीं, लेकिन वो उसके तो, बाद राशिद खान भी था, सिकंदर रजा भी था, बॉलिंग बहुत फॉर्म में थी, इस वजह से आप अब सिकंदर रजा आ जाएगा तो उनकी बॉलिंग अच्छी हो उसके जाएगी ना। बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि अभी स्टार्टिंग है। आप अगर कल के मैच में आप टॉस जीतते हैं, आप पहले करें बॉलिंग, आप चेस पे जाएं, ठीक है। चेस करके देखें जरा। खुर्रम, आप क्या समझते हैं कि अगर लाहौर कलंदर्स टॉस जीतता है, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह आज परफॉर्म किया, 2 ही ऊपर टॉप के बैट्समैनों ने परफॉर्म किया, आप ये देखें रायली रोसो भी आए, वो जल्दी आउट हो गए, ऑलमोस्ट आधे ओवर तो वही दोनों खेल गए। लेकिन तो उसके अब बाद अगर फर्ज कीजिए बारी आती है बाकियों की, तो फिर क्या होगा? नहीं, टीम सर अच्छी बैलेंस टीम है कोयटा की इनकी बहुत बैलेंस टीम है, खासतौर रायली है, फिर रदरफोर्ड बहुत जबरदस्त प्लेयर है और सरफिन रदरफोर्ड, बड़ा वेस्ट इंडीज डैमेज का करने वाला प्लेयर है। वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो पिशावर से जितनी क्रिकेट खेला उसने वहां से ही परफॉर्म किया, ये मुल्तान से भी खेले एक आध सीजन, वहां से भी अच्छा खेला, दुनिया की हर लीग खेलता है और परफॉर्म करता है। और जिस तरह आज भी उसने स्टार्ट लिया था, वो शॉट मिस हो गया, वरना वो डैमेज करने वाला प्लेयर, और इतनी बुरी टीम नहीं है इस दफा, बहुत बेहतर वेस्ट इंडीज की टीम में भी है, रोमन पावल तो वेस्ट इंडीज का कप्तान है T20 टीम का जो खेल रहा है लीग। लेकिन एक चीज है कि इस लीग में वो टॉप के क्रिकेटर्स तनवीर नजर नहीं आए कि जो आप दुनिया की दीगर लीग देखें। एक बात तो मैं मानता हूं आप दोनों की कि चूंकि लीग्स बहुत हो रही हैं, फिर IPL होने वाली है, तो क्रिकेटर्स जो है वहां ज्यादा प्रेफर करते हैं, करोड़ों रुपए में बिकते हैं। लेकिन वजह क्या समझते हैं, क्यों नहीं इतने प्लेयर बड़े आए? देखिए सीधी बात पैसे की बात है, जो मुझे ऐसा लगता है। जो क्रिकेटर्स, जो मैं समझ रहा हूं कि PSL में इस वजह से नहीं आए क्योंकि IPL होनी है, वही लोग जो IPL में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने टीम्स खरीदी हुई हैं, उन्हीं से ही मिलते जुलते ये वही लोग ही, उन्होंने दुबई में लीग्स खरीदी हुई हैं और आगे पीछे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, हर जगह पे इनसे मिलते जुलते लोग, श्रीलंका में भी है गालिबन। अगर यही लोग इसी PSL के दौरान कोई लीग करवाएंगे, ये सब क्रिकेटर्स जाके वहां खेलेंगे, उसकी सबसे मेन वजह है पैसा। कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, उसके साथ पैसा भी देते हैं। जिनके 2-2, 3-3 साल के वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन जब खेलने आते सीजन पैसा देते। मैं आज आपके प्रोग्राम में एक बात बोल रहा हूं, आपकी PSL बैठ जाएगी, ये मेरी बात लिख लें। जब तक आप प्लेयर्स के पैसे नहीं बढ़ाएंगे, आपकी लीग बैठ जाएगी। टीम बढ़ाने की बात हो रही है, आप पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। टीम बेशक बढ़ाएं, 8 करें, 10 करें, 12 करें, जो आपकी मर्जी है, लेकिन पैसा आप नहीं बढ़ाएंगे, आपके ओवरसीज प्लेयर्स नहीं आएंगे। तो पैसा कौन बढ़ाएगा खुर्रम? पैसे से दिमाग चेंज हो जाता है बंदे का। ठीक है, नहीं, ये इन्होंने अच्छी और गहरी बात की है। जितनी लीगें हो रही हैं, अब पैसा प्लेयर देखता है। सोशल मीडिया पे भी लोग कमा रहे हैं पैसा। देखें, मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी परसों एक ड्राफ्ट खत्म हुआ है, ओवर 30 प्लेयर्स का ड्राफ्ट हुआ, श्रीलंका में लीग हो रही है, उसमें भी 90% जो ऑनर्स हैं वो इंडियंस हैं, और वो लीग भी कराने वाला भी शायद इंडियंस ही है। तो लीग तो हर जगह हो रही है, जहां अच्छे पैसे मिल रहे हैं प्लेयर को, वहां प्लेयर वहां एंगेज होना चाहता है। $1,75,000 नहीं मिल रहे। देखिए पाकिस्तान भी अच्छा दे रहा है, मैं इनके पॉइंट को बैक कर रहा हूँ, मैं इनके पॉइंट को बैक कर रहा हूँ इस तरह कि अगर ये पैसे बढ़ाएंगे तो बड़े नाम क्यों नहीं इंटरेस्टेड होंगे। और अगर सारे प्लेयर ऐसे, कौन फ्रेंचाइज बढ़ाएगी या क्रिकेट बोर्ड उनको कहेगा कि क्रिकेट बोर्ड उनसे बात करेगा हमें बढ़ाने, बात करेगा, लीग का लेवल बढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि फिर लीग फिर बिल्कुल नीचे आ जाएगी ना, अगर आप बिल्कुल नीचे तो नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है, स्टैंडर्ड है हमारा, मगर आपकी लीग को डैमेज हो रहा है, बड़े बड़े नाम नहीं आ रहे, और नेक्स्ट ही मंथ मेरे ख्याल से IPL है, इसके लिए भी रुके हैं। मगर आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर पैसे बढ़ेंगे तो बड़े नाम भी इंटरेस्टेड होंगे, और सारे प्लेयर जैसन रॉय जैसे नहीं होते। जैसन रॉय ने IPL को 2 दफा छोड़ा है। क्या कहेंगे आप? इकबाल भी प्लेटिनियम को कितने पैसे मिले? $1,70,000। बढ़ाओ ना उसको,
और बढ़ाएगा, कहाँ से लाएंगे? आइकॉन होता है सर सबसे मैं यही तो बड़ा। कह रहा हूं, आपके डायमंड को $85,000 मिल रहे हैं, बढ़ाओ ना इसको, बढ़ाओ, सिंपल सी चीज है। लाएंगे कहाँ से? बढ़ाओ तो सही, तो क्यों लेके नहीं कहाँ लाओ? से तो आएंगे? फिर देखिए, बात सुने, एक चीज बता दूं मैं आपको, जब आप अपनी पीएसएल में पैसा नहीं ला सकते ना, तो फिर मेरे सामने कोई ये मुझे ना बोले कि यार पीएसएल बहुत बड़ा ब्रांड है। आपका ब्रांड बनता उस वक्त है जब आपका अगर आप आपको पैसा किसी लेके आते हैं। फ्रेंचाइज ने ले लिया फिर? नहीं, मुझे शौक ही नहीं है, है? मेरी फ्रेंचाइज पता है क्या है? क्या? ये टीवी, बस मेरी फ्रेंचाइज ये है। और आपका सोशल मीडिया भी तो है फ्रेंचाइज। अल्लाह का शुक्र है, मेरा टीवी से रिलेटेड जितना भी काम है चले। वो मेरा है और आपका दोनों का, हम दोनों का है। चलिए, इसी नोट पर हम आज का प्रोग्राम खत्म करते। आपने गुफ्तगू सुनी तनवीर अहमद और खुर्रम मंजूर की, और दोनों ने बड़े गहराई में जाके एनालिसिस किए। दोनों जो कि पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजा चुके हैं, तो हर टीम का इन्होंने जो आज मैचेस हुए उनका कंपैरिजन किया, और लाहौर कलंदर्स और कोयटा का जो मैच हो रहा है उसके हवाले से बात की। इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल रात 11 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, क्योंकि कल मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।